राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सांवरा निटिंग क्रिएशंस। फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आपको क्रिसमस स्पेशल ये ड्रेस बनाना बताया था और ये ड्रेस 4 नंबर के गोपाल जी की है। और आज की वीडियो में मैं आपको इसके साथ की कैप बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, ये इसके साथ की कैप है। आज हम ये बनाएंगे, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हेड बनाने के लिए मैं 3 mm क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ, जिससे हमने ड्रेस बनाई थी। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले एक नॉट बनाऊंगी इस तरह से और 4 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद में मैं यहाँ पर इसे जॉइन कर दूंगी स्लिप स्टिच बनाकर। और अब ये जो छोटा सा होल बनकर यहाँ तैयार हो गया है, इसमें मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। पहले मैं 3 चेन लूँगी, 1 2 3। ये फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। और अब मैं यहाँ सेकंड डबल क्रोशिया बना रही हूँ। 3 4 5 6 और ये 7 8। मैंने 8 डबल क्रोशिया बनाई हैं। और 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में मैं यहाँ इसे जॉइन करूँगी 1 2 3। जो हमने 3 चेन स्टार्टिंग में ली थी, तो थर्ड वाली चेन में मैं क्रोशिया हुक को डालकर यहाँ पर मैं इसे जॉइन कर दूँगी स्लिप स्टिच बनाते हुए इस तरह से। और अब मैं ये कैप मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ टॉप से। और अब मैं यहाँ पर 2 चेन लूँगी। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में डबल क्रोशिया से बनाया है फर्स्ट राउंड। बाकी सभी राउंड जो है मैं हाफ डबल क्रोशिया से बनाऊंगी। 2 चेन लेने के बाद में जहाँ पर मैंने 2 चेन ली हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट वाले में ही मैं सेम स्टिच में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक क्रोशिया स्टिच जो है बढ़ा दिया है। और अब मैं सभी में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो सेकंड राउंड में मेरे पास 9 स्टिचेस हो जाएंगे। 8 जो अभी हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं और यहाँ पर एक बढ़ाने के बाद इस वाले राउंड में मेरे पास में 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये राउंड कंप्लीट करके फिर से बताऊंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 9 डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और अब मैं यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच लगाकर जॉइन कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कैप को इस तरह से सीधा कर लिया है। ये जो थ्रेड है ये अंदर की साइड होना चाहिए कैप में। और इस तरह से मैंने इसे बना लिया है। और नेक्स्ट राउंड में फिर से मैं, ये हमारी कैप का थर्ड राउंड है, इसमें मैंने 2 चेन ली हैं। और जहाँ पर मैंने चेन ली है सेम स्टिच में यहाँ पर मैं फिर से एक बार एक हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी और इस रो में भी एक स्टिच बढ़ा लूँगी। अब फिर से सभी में मैं एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी। और थर्ड राउंड के एंड में मेरे पास 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 10। सेकेंड राउंड में भी मैंने एक स्टिच बढ़ाया था और थर्ड राउंड में भी मैंने एक स्टिच बढ़ा दिया है। यहाँ पर राउंड कंप्लीट करके मैं फिर से बताऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने ये कैप का थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया है और इसमें मेरे पास में 10 हाफ डबल क्रोशिया हैं। और अब मैं इसे यहाँ पर जॉइन कर रही हूँ स्लिप स्टिच बनाते हुए। ये देखिए, इस तरह से। फ्रेंड्स, ये कैप आप छोटी या बड़ी भी बना सकते हो। अब यहाँ पर मैं 4 नंबर के गोपाल जी के लिए 3 mm क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप इससे एक छोटा क्रोशिया हुक यूज़ करेंगे तो आप छोटे गोपाल जी के लिए बना पाएंगे, कैप थोड़ी छोटी बन जाएगी। और इसी तरह आप थोड़ा मोटा क्रोशिया अगर यूज़ करते हैं तो आप बड़े गोपाल जी के लिए बना सकते हो।
या फिर आप स्टिचेस को भी छोटा या बड़ा जैसे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया यूज़ कर रहे हैं, तो छोटे गोपाल जी के लिए अगर आप कैप बनाना चाहते हो तो आप सिंगल क्रोशिया यूज़ करेंगे तो भी कैप छोटी बन जाएगी। और यहाँ जैसे अब हाफ डबल क्रोशिया यूज़ हो रहा है तो आप डबल क्रोशिया यूज़ करेंगे बड़ी कैप के लिए तो बड़ी बन जाएगी। इसी तरह आप एडजस्ट कर सकते हो बड़े स्टिचेस लेकर और मोटा क्रोशिया यूज़ करके। अब नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए, मैं फिर से जैसे मैंने सेकंड और थर्ड राउंड में किया है, फोर्थ राउंड में भी मैं सेम वैसे ही कर रही हूँ। 2 मैंने यहाँ पर चेन ले ली हैं और सेम स्टिच में ही मैं एक हाफ डबल क्रोशिया बनाकर यहाँ पर भी एक स्टिच बढ़ा लूँगी। सेम स्टिच में बनाया है और फिर से सभी में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी। फ्रेंड्स, ये राउंड भी कंप्लीट करके मैं फिर से बताऊंगी। फ्रेंड्स, अपना फोर्थ राउंड भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मेरे पास में अब 11 हाफ डबल क्रोशिया हैं और अब मैं यहाँ पर राउंड को जॉइन कर रही हूँ स्लिप स्टिच बनाकर। ये देखिए, कैप की शेप इस तरह से आई है। यहाँ पर हमने 8 बार डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर नेक्स्ट रो में हमने एक बढ़ाया, 9 हो गए, फिर 10, फिर 11, इस तरह से हमने एक एक करके बढ़ाया है। तो देखिए इस तरह से शेप आई है। और अब इस राउंड से, फिफ्थ राउंड से हम थोड़ी ज़्यादा स्टिचेस को बढ़ाएंगे इस तरह से यहाँ पर शेप देने के लिए। उसके लिए देखिए कैसे बढ़ाएंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 चेन बनाऊंगी और ये फर्स्ट हमारा स्टिच काउंट होगा। और अब मैं सेम में ना बनाकर नेक्स्ट वाले में बनाऊंगी। यहाँ पर एक बार हाफ डबल क्रोशिया और अब मैं नेक्स्ट वाले स्टिच में 2 बार बनाऊंगी। एक बार बनाया, सेम स्टिच में दूसरी बार, नेक्स्ट में एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस राउंड में मैंने एवरी थर्ड स्टिच में 2 बार बढ़ाया है, 2 बार बनाया है, जिससे कि वो बढ़ गया है। देखिए, अब मैं नेक्स्ट में बनाऊंगी एक बार, फिर से नेक्स्ट में एक बार हाफ डबल क्रोशिया और अब ये तीसरा स्टिच है और मैं इसमें अब 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी सेम स्टिच में। अब यहाँ पर फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए, इस राउंड में मैंने एवरी थर्ड चेन स्टिच में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया है और इस राउंड के एंड में अब मेरे पास में 14 हाफ डबल क्रोशिया हैं। इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए मैंने राउंड को ज्वाइन कर दिया है। अब ये हमारा 6th राउंड है। इसके लिए मैंने 2 चेन ली हैं। 2 चेन लेने के बाद में मैं नेक्स्ट में बनाऊंगी एक बार हाफ डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। ये राउंड भी सेम 5th वाले राउंड की तरह बनेगा, जैसे हमने एवरी थर्ड चेन स्टिच में बढ़ाया था उसी तरह से हमें यहाँ पर भी 6th राउंड में भी ऐसे ही करना है। यहाँ पर मैंने एक बार बनाया हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी एक बार हाफ डबल क्रोशिया। अब ये थर्ड स्टिच आ गया है, यहाँ पर मैं 2 बार बनाऊंगी सेम स्टिच में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया है और नेक्स्ट में बनाऊंगी एक बार, फिर से नेक्स्ट में एक बार। अब यहाँ पर थर्ड स्टिच है, यहाँ पर मैं 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 5th राउंड और 6th राउंड दोनों सेम बनेंगे। एवरी थर्ड चेन स्टिच में हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना होगा।
से एक बार, अब यहाँ मैं 2 बार बनाऊंगी। राउंड को कंप्लीट करके फिर से बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है, ये देखिए। और अब मैं इसे यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगी इस तरह से, ये देखिए, ये इस तरह से बनकर आया है। और इस राउंड के एंड में अब मेरे पास में 18 हाफ डबल क्रोशिया हैं। 5th वाले राउंड में मेरे पास 14 थे, यहाँ पर 4 स्टिच और बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर 18 हो गए हैं। और 4 नंबर के लिए 18 स्टिचेस काफ़ी रहेंगे। और अगर आप थोड़ा और बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक राउंड और दे सकते हैं। और इस तरह से आप गोपाल जी को पहनाकर भी देख सकते हैं, ये देखिए। और अब मैं यहाँ पर एक चेन लेकर थ्रेड को कट कर दूंगी और दूसरा कलर लगाऊंगी। यहाँ पर चेन ली और यहाँ पर भी थ्रेड कट कर रही हूँ। ये एक्स्ट्रा जो थ्रेड है, मैं इसे जब नेक्स्ट रो बनाऊंगी तो इसे साथ के साथ यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर ग्रीन कलर स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट करने के लिए मैं इस तरह से एक लूप बना लूँगी और जहाँ पर हमने थ्रेड को कट किया है वहीं से मैं इस तरह से क्रोशिया हुक को डालूँगी और ये ग्रीन वाला लूप लेकर इसे यहाँ पर स्टार्ट कर लूँगी। यहाँ पर एक चेन बनाऊँगी, ये देखिए। और ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया काउंट होगा। इस रो में मैं सभी में सारे स्टिचेस में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, ये देखिए। नेक्स्ट में एक बार, फिर से नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशिया। ये जो 2 थ्रेड हैं एक्स्ट्रा वाले, इसे मैं साथ के साथ ही यहाँ एडजस्ट कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास हाफ डबल क्रोशिया जो है वो 18 है और उस 18 हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर मैं 18 सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। ये देखिए, इस तरह से राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर से बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी स्टिचेस में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ राउंड को ज्वाइन करूँगी। यहाँ जो हमने चेन ली थी इसमें मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच बना दूँगी फर्स्ट वाले में, ये देखिए। इस तरह से ये राउंड ज्वाइन हो गया है। और अगर आप चाहें कि ग्रीन कलर थोड़ा ज़्यादा देना है, जैसे इसमें मैंने एक रो ही बनाई है, बिल्कुल लाइटली टच है यहाँ पर ग्रीन का। और एक कैप मैंने थोड़ी ये बड़ी बनाई है 5 नंबर के गोपाल जी की, इसमें मैंने 2 राउंड बनाए हैं ग्रीन कलर के। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी 2 राउंड आप ग्रीन कलर के देकर फिर वाइट कलर से इस तरह आप फ्रिल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेकंड राउंड भी बना रही हूँ। एक चेन लेकर फिर से सभी स्टिचेस में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, ये देखिए। एवरी स्टिच में 1 टाइम सिंगल क्रोशिया। इसी तरह मैं राउंड को कंप्लीट करके फिर से बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर से 2 राउंड बना लिए हैं और अब यहाँ पर एक चेन लेकर मैं थ्रेड को कट कर दूंगी और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे बैक साइड में ले जाकर नीडल से एडजस्ट कर दूंगी, ये देखिए। ये हमारी कैप इस तरह से बनकर तैयार हुई है। और अब मैं यहाँ पर ये वाइट वाला जो थ्रेड है ये स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर मैं इस तरह से वाइट कलर स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर एक चेन लूँगी पहले, ये देखिए। यहाँ पर वाइट जो थ्रेड है वो स्टार्ट हो गया है। और अब मैं यहाँ पर 4 चेन लूँगी, एक मैंने ले ली है, 3 और लूँगी।
देखिए 4 चेन लेने के बाद में यहाँ पर जहाँ से मैंने चेन स्टार्ट की है सेम स्टिच में ही यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाते हुए इसे ज्वाइन कर दूँगी। फिर से 4 बार चेन लूँगी, 1 2 3 4 और फिर से सेम स्टिच में ही स्लिप स्टिच बनाकर मैं इसे इसमें एडजस्ट कर दूँगी। ये देखिए अब नेक्स्ट वाले स्टिच में एक बार स्लिप स्टिच बनाऊँगी और यहाँ पर भी मैं इसी तरह के 2 लूप बना लूँगी। जब आपने ड्रेस बनाई थी और उसमें सेंटा लगाए थे तो जैसे हमने सेंटा की दाढ़ी बनाई थी उसी तरह से हमें ये बनाना है वाइट एरिया। ये सेम वही है जैसे मैंने सेंटा की दाढ़ी में बनाया था। और अब मैं यहाँ पर 4 चेन फिर से ले रही हूँ। सेम स्टिच में यहाँ पर एक बार स्लिप स्टिच बनाऊँगी, फिर से 4 चेन लूँगी और सेम स्टिच में ही स्लिप स्टिच बनाकर इसे लगा दूँगी। हमें एवरी स्टिच में इस तरह के 2 लूप बनाकर फ्रिल तैयार करनी है। अब नेक्स्ट वाले स्टिच में एक बार मैं स्लिप स्टिच बना रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर थ्रेड स्टार्ट हो गया और अब 4 चेन लूँगी। 4 चेन लेने के बाद में सेम स्टिच में ही यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच बना दिया और फिर से 4 चेन लूँगी और फिर से सेम स्टिच में ही इस तरह से मैंने स्लिप स्टिच बना दिया। अब नेक्स्ट वाले स्टिच में इस तरह से एक बार स्लिप स्टिच बनाकर फिर से मैं इसी तरह बनाती चली जाऊंगी। ये सारा राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा। एवरी स्टिच में 2 इस तरह के हमें लूप बनाने हैं। फ्रेंड्स ये राउंड भी बनकर कंप्लीट हो गया है, ये देखिए। और अब मैं यहाँ पर इसे ज्वाइन करूँगी। जो हमने ये फर्स्ट वाला लूप बनाया था जहाँ पर उसी स्टिच में जाकर यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना दूँगी। एक चेन लेकर थ्रेड को कट कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये कैप तैयार होने के बाद में अब मैं यहाँ पर इस तरह से इसकी टेल बनाऊँगी। ये देखिए और पोम लगाऊँगी। मेरे पास ये कुछ कलरफुल पोम है जिसमें से मैं ये वाइट वाले पोम यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स टेल बनाने के लिए पहले मैं यहाँ पर ये एक थोड़ा सा थ्रेड यहाँ पर छोड़ दूँगी और फिर यहाँ पर नॉट बनाऊँगी। और अब मैं यहाँ पर 6 चेन लूँगी। देखिए 1 2 3 4 5 6। फ्रेंड्स ये 6 चेन लेने के बाद एक चेन और लेकर मैं थ्रेड को यहाँ कट कर दूँगी। ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे मैं यहाँ चेन की बैक साइड में एडजस्ट कर दूँगी। ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ये इसकी बैक साइड है और ये जो फ्लैट है ये इसका सीधा हिस्सा है। यहाँ बैक में ले जाके मैं इसे एडजस्ट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से नीडल डाल के इस तरह थोड़ी सी आगे ले जाऊँगी। इस तरह से निकाल लूँगी और ये एक्स्ट्रा जो थ्रेड है इसे कट कर दूँगी। ये देखिए ये इस तरह से चेन तैयार हो गई है। और अब मैं यहाँ पर कॉर्नर पर पोम लगाऊंगी। मैंने यहाँ पर ये नॉर्मल थ्रेड यूज़ किया है और नीडल में डाल लिया है। इस तरह से सेंटर में मैं सुई को लेकर आऊँगी। ये देखिए नीडल को यहाँ सेंटर में लेकर गई और यहाँ पर एक नॉट लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने नॉट बनाई है और अब मैं यहाँ पर पोम डालूँगी। ये पोम आप चाहें तो डायरेक्ट भी इस तरह से आप कैप के ऊपर इस तरह भी लगा सकते हो। अगर आप चाहें इस तरह भी बहुत अच्छा लगता है, या फिर चाहें तो आप टेल बना सकते हैं जैसे अभी हम बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से पोम डालूँगी और यहाँ पर एक रेड कलर का मोती दूँगी जैसे मैंने यहाँ पर दिया है। देखिए ये रेड कलर के मोती हैं
मैं इन्हें यूज़ करूँगी और इसे इसमें डालूँगी। और अब मैं यहाँ पॉम पॉम में से वापस लेके जाऊँगी सेंटर में से निडल को, और यहाँ पर नॉट बनाऊँगी। ध्यान रहे नॉट हमें जो है चेन की बैक साइड में ही बनानी है, फ्रंट साइड में नहीं बनानी। ये देखिए, और यहाँ पर अब मैं इसे कट कर दूँगी। फ्रेंड्स ये टेल देखिए इस तरह से बनकर रेडी हो गई है। और अब ये टेल मैं इसमें कैप में लगाऊंगी। ये जो एक्स्ट्रा हमने थ्रेड लिया था इसमें मैंने नीडल को डाल लिया है। और अब मैं यहाँ सेंटर में यहाँ पर मैं नीडल को डालूंगी और इस तरह से निकालूंगी। देखिए इस तरह नीचे ले जाकर, और यहाँ पर मैं नीचे नॉट लगा दूंगी और ये देखिए ये टेल इस तरह से लग जाएगी। यहाँ पर इसे इस तरह से कैप को उल्टा करूँगी और यहाँ बैक साइड में इसको नॉट लगाकर एडजस्ट कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर थ्रेड को कट कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से टेल लगाने के बाद में आप इसे इस तरह से डेकोरेट भी कर सकते हो। जैसे हमने ड्रेस में जो मटेरियल यूज़ किया था सेम वही मटेरियल मैंने यहाँ कैप में भी यूज़ किया है। जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्स और मिरर्स यूज़ किए हैं और कैप में भी मैंने इसी तरह यूज़ किए हैं। मेरे पास ये कुछ पेस्टिंग स्टार्स हैं जो कि मैंने यहाँ ड्रेस में यूज़ किए थे, और कुछ मिरर हैं छोटे वाले, ये देखिए। और मैंने इन्हें इस फेविक ग्लू से यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट किया है। ये फेविक्रिल है, फैब्रिक ग्लू भी बोलते हैं इसे, तो इससे मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। ये देखिए और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस ड्रेस के साथ की ये नेपी और शूज़ बनाने बताऊंगी। ये देखिए ये हैं इसके साथ के शूज़। नेपी और शूज़ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।